हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स क्या है। आज हम हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का वर्गीकरण। हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स का सही है। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन और हेलो एरिन। हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स को किन किन बेसिस पर हम वर्गीकृत किए। तो चलिए, सबसे पहला वर्गीकरण है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। पहला जो वर्गीकरण किए हैं हम, नंबर ए, ऑन द बेसिस ऑफ number of halogen group। हेलोजन ग्रुप की संख्या के आधार पर हेलोजन ग्रुप के संख्या के आधार। अब रही बात कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक हेलोजन ग्रुप भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, या तीन से अधिक भी हो सकता है। तो कहता है कि अगर मान लीजिए हम कह दें कि ये आपका CH3X, X मीन्स हेलोजन ग्रुप, X मीन्स हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप की जगह कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मान लीजिए कि यहां आपका दो हेलोजन ग्रुप है, कार्बनिक यौगिक में दो हेलोजन ग्रुप उपस्थित है। मान लीजिए सही है। हम यहाँ वर्गीकरण कर रहे हैं हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप। किसी कार्बनिक यौगिक में एक भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है, दो भी हो सकता है, या दो से अधिक भी हो सकता है। यदि किसी यौगिक में, किसी कंपाउंड में अगर एक हेलोजन ग्रुप उपस्थित है
तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो अल्केन, मोनो हेलो अल्केन। अगर किसी यौगिक में दो हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो इसको हम कहेंगे डायहेलो अल्केन। अगर किसी यौगिक में तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो इसको कहेंगे ट्राइहेलो अल्केन। अब सिमिलरली इसी प्रकार से हम हेलो एरिन्स में भी कह सकते हैं। हेलो एरिन्स में भी इसी तरह से हम, अगर मान लीजिए एक हेलोजन ग्रुप अटैच होगा तो मोनो हेलो एरिन दो गो होगा, तो डायहेलो एरिन तीन होगा, तो ट्राइहेलो एरिन। मान लीजिए कि यहाँ हम सिमिलरली हेलोजन, ये आपका, अगर यही चीज आपका बेंजीन रिंग में हो, एक हेलोजन ग्रुप अटैच है, सिमिलरली यहाँ आपका दो हेलोजन ग्रुप अटैच है, सिमिलरली तीन हेलोजन। अगर एक है, मोनो का मतलब ही हुआ एक, सिंगल, तो इसको आप कर सकते हैं आप मोनो हेलो एरिन्स। दो अगर रहे तो इसको लिख सकते हैं डायहेलो एरिन्स। और दो से अधिक हो तो तीन जगह है तो ट्राइहेलो एरिन्स। तो कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम के संख्या के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स को मोनो, डाई, ट्राई, हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स में विभाजित किया गया है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप की संख्या के आधार पर आपको इसे बांटा गया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका, ये यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के संख्या के आधार पर on the basis of number of halogen group it can be classified into मोनो, डाई एंड ट्राइहेलो अल्केन तो वही चीज आपको लिखाए हैं कि हेलोजन ग्रुप के संख्या के आधार पर इसे मोनो, डाई तथा ट्राइहेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स में विभाजित किया गया है। तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं हेलोजन ग्रुप के संख्या के आधार पर इसे मोनो, डाई
तथा ट्राई हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन्स में विभाजित किया गया है। सही है। तो आपको समझ में ये आ गया कि यदि किसी कंपाउंड में एक हैलोजन ग्रुप उपस्थित हो तो उसे मोनो हेलो अल्केन, 2 हो तो डाहेलो अल्केन, 3 हो तो ट्राहेलो अल्केन, 3 से ज़्यादा हो तो पॉलीहेलो अल्केन तथा पॉलीहेलो एरिन्स में विभाजित किया गया है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में इस तरह से अगर आपका हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। चलिए अब जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण के आधार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नंबर बी चलते हैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ प्रसंकरण के आधार पर। अब यहां आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट कि बहुत ही स्टूडेंट को ये पता होगा कि प्रसंकरण क्या है। सर 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन, वहाँ पर प्रसंकरण एक टर्म है। लेकिन अभी हम तत्काल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बता दें कि प्रसंकरण जो है भिन्न भिन्न ऑर्बिटल ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को आपस में मिलाकर उसी ऊर्जा के समतुल्य एक नया ऑर्बिटल बनाने की प्रक्रिया को ही प्रसंकरण कहते हैं। अब रही बात, हम यहाँ आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाएं कि अगर मान लीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको ज्ञात करना है, ये आपका है इस तरह से। अब रही बात कि कार्बन की संयोजकता 4, चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइब्रिडाइजेशन में हमको क्या काउंट करना होगा? हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए वी हैव टू ओनली कंसिडर्ड द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अब रही बात कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 4 आपका सिग्मा बॉन्ड है। यदि आपको पूछ दें कि बताइए भाई सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना, तो आप कहिएगा सर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4। यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा बॉन्ड। कार्बन की चारों संयोजकता सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यदि कार्बन परमाणु एक दूसरे से यदि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, याद रखिएगा, यदि कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे से डबल बॉन्ड द्वारा अगर जुड़ा हो तो डबल बॉन्ड के केस में एक आपका सिग्मा बॉन्ड होता है और एक आपका होता है पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड के केस में। लेकिन यदि कार्बन कार्बन आपका ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो तो उस केस में आपका होगा एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई। गौर कीजिएगा जरा सा, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो सिग्मा बॉन्ड,
अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। अब रही बात कि यहाँ आप अगर हम प्रसंकरण ज्ञात कर रहे हैं तो हम आपको बतलाए कि प्रसंकरण ज्ञात करने में वी हैव टू ओनली कंसिडर द सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर मान लीजिए कि इफ, यहाँ कंडीशन है, इफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या यदि 2 आता है तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 2 आती है तो, अगर सिग्मा बॉन्ड की संख्या 3 आती है तो मेरा प्रसंकरण होगा sp2। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4 आता है तो मेरा प्रसंकरण हो जाएगा sp3। तो आपको सिर्फ काउंट करना है सिग्मा बॉन्ड की संख्या को। यदि सिग्मा बॉन्ड की संख्या मेरा 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3। इस प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ हम प्रसंकरण के आधार पर आपको वर्गीकरण किए हैं। तो प्रसंकरण में sp भी हो सकता है, sp2 भी हो सकता है, sp3 भी हो सकता है। वो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर काउंट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हम यौगिक को हेलो अल्केन तथा हेलो एरिन को कितने भागों में विभाजित किया। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला है आपका sp3 कंटेनिंग यौगिक। sp3 प्रसंकरित यौगिक। अब रही बात कि sp3 प्रसंकरित यौगिक में ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट है तो यहाँ आप लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ sp3 hybridization it can be classified into यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर इसे 3 भागों में विभाजित किया। sp3 प्रसंकरण भागों में ठीक है। यानी sp3 प्रसंकरण के आधार पर इससे 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब 3 भागों में विभाजित जो किया गया है, कौन कौन सा भाग है? सबसे पहला जो है आपका दैट इज द हेलो अल्केन। हेलो
और हम आपको बतलाते हैं कि हेलो अल्केन का कॉमन नेम अल्काइल हैलाइड भी, इसको हम अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। हेलो अल्केन तथा अल्काइल हैलाइड, सही है। अब रही बात, यहाँ हम तीन चीज का जिक्र करेंगे आपको कि प्राइमरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन तथा टर्सरी हेलो अल्केन, तीन प्रकार का हेलो अल्केन का चर्चा करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ हेलो अल्केन है आपका, सबसे पहला हम जिक्र करेंगे आपका कि अगर मान लीजिए कि यहाँ R है, C है, H है, H है, X है, सही है। फिर यहाँ है R है, C है, H है, R है, X है। फिर यहाँ है R है, C है, R है, R है, X। क्लियर? हम तीन एग्जाम्पल आपको दिए हैं। तीनों एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ R है, R मतलब अल्काइल ग्रुप, जो कैसे बनता है, जब किसी अल्केन से एक हाइड्रोजन को आप हटाते हैं तो अल्काइल ग्रुप बनता है। तो यहाँ आप देखिए कि क्या है कि अगर हम इस कार्बन का प्रसंकरण को काउंट करें तो यह कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन आपका हो गया sp3। यहाँ चलिए, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब इस कार्बन का भी प्रसंकरण आपका हो गया sp3। इस कार्बन पर काउंट कीजिए, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका भी प्रसंकरण है। यानी कि आप क्या देखें कि तीनों कार्बन का जो प्रसंकरण है वो sp3 आ रहा है। अब अंतर क्या है कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, वे यौगिक जिसमें जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यौगिक को प्राइमरी हेलो अल्केन कहते हैं, जिसको आप 1 डिग्री हेलो अल्केन भी कह सकते हैं। तो इस यौगिक को हम कह सकते हैं प्राइमरी हेलो अल्केन, जिसको आप कह सकते हैं 1 डिग्री। प्राइमरी हेलो अल्केन मतलब 1 डिग्री। यहां आप देख रहे हैं कि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका प्रसंकरण sp3 है, और यदि उस कार्बन पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो इसको कहेंगे हम सेकेंडरी हेलो अल्केन। टू डिग्री। किंतु यदि जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, तो ऐसे यौगिक को हम कहेंगे टर्सरी हेलो अल्केन, जिसको आप 3rd डिग्री का भी कह सकते हैं। 3rd डिग्री का। तो ये था प्राइमरी, जिस पर कि आपका 2 हाइड्रोजन उपस्थित है। ये है सेकेंडरी, जिस पर 1 हाइड्रोजन उपस्थित है। ये है आपका टर्सरी, जिस पर आपका तीनों मतलब एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। तो ये था आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हेलो अल्केन, जिसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन आपका तीनों का sp3 आता है। चलिए तीनों का जरा सा आप परिभाषा लिख लीजिए, डिफिनेशन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो सबसे पहला लिखिए आप प्राइमरी हेलो अल्केन। प्राइमरी तो प्राइमरी हेलो अल्केन का परिभाषा लिख लीजिए। दोज कंपाउंड्स in which halogen groups are attached with sp3 hybridized carbon atom and that carbon atom contains 2 hydrogen atoms such type of compound is known as primary तो कहने का मतलब आपको समझ में आ गया। जो चीज़ मैंने आपको समझाया उसी चीज़ को आपको भाषा में लिखा दिए कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पर जहाँ पर हैलोजन ग्रुप है उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर यदि 2 हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो वैसे यौगिक को हम प्राइमरी हेलो अल्केन कहते हैं। चलिए लिख लीजिए जरा सा इसका परिभाषा। तो कहने का मतलब ये था। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं कि वे यौगिक जिसमें हैलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उस कार्बन परमाणु पर दो हाइड्रोजन उपस्थित तो इस प्रकार के
यौगिक को प्राइमरी हेलो अल्केन तो शायद आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि प्राइमरी हेलो अल्केन में। और एग्जाम्पल भी आप अगर लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ कि हम बतलाए कि ये R है, अल्काइल ग्रुप है, C है, H है, X, कि जिस कार्बन पर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण आपका sp3 हो और उस कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम प्राइमरी हेलो अल्केन या 1 डिग्री हेलो अल्केन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर। और सिमिलरली हम सेकेंडरी का भी चेंज कर देंगे थोड़ा सा, जहाँ आप 2 किए हैं वहाँ आपको 1 हाइड्रोजन कर देना, और टर्सरी में 1 भी नहीं होगा तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो प्राइमरी की जगह दूसरा डालिए सेकेंडरी हेलो। जिसको आप 2 डिग्री कहते हैं। Those compounds in which halogen group are attached with sp3 hybridized carbon atom and that carbon atom contains only one hydrogen atom, such type of compound is known as प्राइमरी की जगह आपको कर देना है क्या, सेकेंडरी। डिग्री वे यौगिक जिसमें हेलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उस कार्बन परमाणु से 2 की जगह पर सिर्फ आपको कर देना है 1, 2 की जगह पर सिर्फ कर देना है 1। तो इस प्रकार के यौगिक को सेकेंडरी हेलो अल्केन कहते हैं। टू डिग्री। और एग्जाम्पल में आपको कुछ नहीं करना है, H को आप R द्वारा हटा दीजिए तो ये आपका सेकेंडरी का होगा। अंतर सिर्फ यही है कि यदि 2 हाइड्रोजन अटैच होगा तो होगा प्राइमरी, और यदि आपका 1 हाइड्रोजन होगा तो होगा सेकेंडरी। दैट्स क्लियर। सिमिलरली आप टर्सरी का भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन परमाणु पर 1 भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तो वैसे यौगिक को हम कहेंगे टर्सरी हेलो अल्केन। तो सिमिलरली यहाँ आप इस तरह से टर्सरी का भी आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। सेकेंडरी के जगह पर आप इस तरह से टर्सरी का भी लिख सकते हैं। जिसको आप 2 डिग्री नहीं आप 3 डिग्री कह सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा दोज कंपाउंड इन विच हेलोजन ग्रुप आर अटैच विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम कंटेन्स नो एनी हाइड्रोजन एटम, नो एनी हाइड्रोजन एटम, सच टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज टर्सरी हेलो अल्केन, जिसको हम 3rd डिग्री कहते हैं। वे यौगिक जिसमें हेलोजन ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उस कार्बन परमाणु पर 1 भी हाइड्रोजन एटम, 1 भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो, खाली नहीं जोड़ देना। तो इस प्रकार के यौगिक को टर्सरी हेलो अल्केन कहते हैं, जिसको 3rd डिग्री कहते हैं। और यहाँ H को आप R द्वारा हटा दीजिए, 1 भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आप हटा दीजिए टोटल का। तो आज आपको क्लासिफिकेशन हम बतलाए कि ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन
sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। तो शायद मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो भी टॉपिक आपको बताया गया वह आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी प्रकार से जितना चीज़ बताते हैं उतना अप टू डेट आप नोट्स में बनाते जाइए। कहीं भी दिक्कत हो तो वीडियो को बार बार अप टू लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।